नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। रोशनी के पर्व दिवाली में अब कुछ ही वक्त रह गया है। देश के सभी लोगों को साल भर इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। वहीं दिवाली की बात हो और मिट्टी के दियों का जिक्र न हो तो ये बात अधूरी सी रह जाती है। जी हाँ, दिवाली में लोग माँ लक्ष्मी की पूजा कर साल भर घर में सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाओं की घरों और ऑफिसेस में पूजा अर्चना की जाती है और उजाले के लिए मिट्टी से बने दीपक को जलाकर उजाला किया जाता है। जहां दिवाली त्योहार के आते ही कुम्हार के चाक की रफ्तार तेज हो जाती है और कुम्हार परिवार के लोग दिन रात एक कर मिट्टी के बर्तन, दिए और मूर्तियां बनाने में लग जाते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी इस काम में हाथ बटाते हैं। लेकिन मिट्टी के दिए बनाकर दूसरों का घर रोशन करने वाले कुम्हार आज भी उपेक्षा और गरीबी के शिकार हैं। कुछ सालों पहले तक दिवाली से पहले कुछ महीनों मेहनत करने वाले कुम्हारों के परिवार का साल भर का खर्चा त्योहारी बिक्री से चल जाता था। लेकिन अब साल भर मेहनत करने के बाद भी इनकी दिवाली तक ठीक से नहीं बन पाती। वहीं कोरोना ने भी कुम्हारों की कमर तोड़ दी है। कोरोना वायरस की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर मिट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के लिए मशहूर है। यहाँ दर्जनों मूर्तिकारों की दुकानें हैं। गर्मी के मौसम में मूर्तिकार घड़े बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं और त्योहार आते ही बर्तन, दिए और मूर्तियां बनाने में लग जाते हैं। पिछले 2-3 महीने से ये लोग जी जान लगाकर काम कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इंतजार है दिवाली के त्योहार का, जिसमें इनकी मिट्टी की बनाई भगवान की प्रतिमाएं और दीपक खूब बिकते हैं। अब इस बार कोरोना काल में त्योहारों पर इनकी बिक्री कितनी होगी, इसी पर इनकी उम्मीदें टिकी हैं। वहीं परंपरागत रूप से कुम्हारी का काम करने वाले ये लोग अब अपने बच्चों को दूसरे काम धंधों में लगा रहे हैं। दरअसल मिट्टी मिलना आसान नहीं रहा। कुम्हारों को मिट्टी खरीदनी पड़ रही है जो काफी महंगी मिलती है। वहीं रंग रोगन का सामान भी महंगा पड़ता है। वहीं खरीदार इनके हाथ से बनाए गए मिट्टी के सामानों से ज्यादा रुपए नहीं खर्च करना चाहते। इसलिए आधुनिकता के इस युग में पारंपरिक दियों की जगह रोशनी से सराबोर इलेक्ट्रिक दिए और मशीनों से बनी मोमबत्तियों ने ले ली है, जो खरीदारों को सस्ती पड़ती है, जिसकी वजह से इनका कारोबार अब खतरे और संकट में है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रिज का पानी ना पीकर मिट्टी के घड़ों को प्रमोट किया था। चाइनीज सामान छोड़कर स्वदेशी सामान अपनाने की भी अपील की थी। पीएम मोदी कई बार कह चुके हैं। अब लोगों पर इस अपील का कितना फर्क पड़ता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।